हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पद पर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि आपके पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। ये बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इससे संदर्भ व्याख्या भी पूछे जाते हैं। पिछले वाले में आपको मैं बता दूं धनुष भंग, वो भी इंपॉर्टेंट है पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए वन पद पर आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका अर्थ, व्याख्या, संदर्भ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पूरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दग मगदे डगत्वे झलकी हरि काल कनीजल की पूट सुखी गए मधुरावे फिर बुझती है चलनो अब के तय की पूर्ण कुटी करे हो कित है तीर की लखी अतुरतया पी की अखिया अति चरु चली चे चुए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से आपके एग्जाम में आपको इतना देखने को मिलेगा, पूरते निकसी रघुबीर वधु। ठीक है, फिर नीचे लिखे, फिर आगे देखने को मिलेगा अति चरु चली चे चुए। ठीक है, इतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ, फिर उसके बाद व्याख्या हम इसकी देखेंगे। तो संदर्भ इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पद पर शीर्षक से उत्कृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पद पर से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिय पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई तथा सुकोमल ओठ बुरी तरह सूख गए। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पूर्ण कुटी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू की धारा प्रभावित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीप्रूर हो गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब श्री राम जब वनवास जा रहे थे, तभी सीता माता बोलती है कि अभी हमें कितना दूर और जाना है। उनकी इसी दशा देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, आप लोग इसे समझ लीजिए ऐसे। फिर आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब पद्यांश 2 में हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए, जल को गए लखन है लरिका परिखो पी चाह घरीक के थाड़े पोछी पर सेव बयारी करो अरुपाय पखारियो भूभुरी ढाहे तुलसी रघुबीर प्रिया सम्र जानी के बैठे विलम्ब लो कटंक काड़े जानकी नाह को नेह लाख्यो पुलको तनु बारी विलोचन फाड़े। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2016 में ये पूछा जा चुका है। तो चलिए अब इसका हम संदर्भ वही देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पद पर से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अब आगे हम चलिए देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गई और उन्हें प्यास लगने लगी तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने गए और उन्हें प्यास लगने लगी तो लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। तभी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी नहीं आते तब तक हम घड़ी भर कुछ देर के लिए यहाँ छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। सीता जी श्री राम जी से कहती है कि मैं तब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ तथा बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। श्री राम समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्हें बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलक गए। ठीक है, जब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने पानी लेने गए थे सीता माता के लिए क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी, तब सीता माता ने राम जी से बोला कि मैं आपका पसीना पोंछ के आपको हवा दे देती हूँ। और तब राम जी को लगा कि सीता माता इतनी ज्यादा थक चुकी हैं कि वो अब थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हैं और उनके पैर में बहुत ज्यादा कांटे लग गए थे। इससे राम जी ने उन्हें बैठाकर उनके पैरों से कांटा निकाला और सीता माता ये प्रेम देखकर राम जी की उनके आंखों में से आंसू छलक पड़े। ठीक है, अब पद्यांश हम 3 देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये है, रानी में जानी अनजानी महापवि बहान हूँ तो कठोर यो है राजो काज अकाज न जान्यो कहो तीर तो जीन कांति हो ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है अखीन में सखी रजीबो जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ। ठीक है, संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब इसकी हम व्याख्या फटाफट देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, श्री राम सीता लक्ष्मण वन में जा रहे थे, उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। एक स्त्री दूसरी से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी व पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते हुए थोड़ी सी भी दया नहीं आई। फिर राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती है कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया। ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इन्हें बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। ये सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य है, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है? यहाँ पे जो श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को जो गांव की औरतें थी उन्हें देखकर बहुत दया आ रही थी, और माता कैकेयी जो थी उनको बहुत ज्यादा कोस रही थी, साथ ही साथ दशरथ को भी वो कोस रही थी कि उन्होंने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। ठीक है, अब हम पद्यांश 4 को हम देखते हैं। पद्यांश 4 में हमारा क्या है? शीश जटा और बाहों विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें, तुल सरासन बांध धरे, तुलसी वन मार्ग से सुटी सोहे, सादर वरही बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन माहे, पूछती ग्राम वधु सी सो, कह सावरे से सखी राम ने को। है यहाँ पे राम जी के जो है उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। इसकी व्याख्या है, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है, नेत्र लाल है, तिरछी भौहें हैं, जिन्हें तरकर बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा बार बार आदर व प्रेम पूर्वक चित्त से तुम्हारे ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि ये सखी, ये सावले श्री राम से मनमोहक में तुम्हारे कौन है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तो जो यहाँ पे जो गांव की स्त्रियां हैं वो सीता माता से पूछती हैं कि हे सीते, मतलब हे नारी, तुम्हारे राम जी से क्या नाता है? यहाँ पे उनकी तारीफ करके पूछ रही हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं पद्यांश 5। यहाँ पे सुर सुंदर बैन सुधारन साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देसने, दीने समुझाई कछु मुस्काए चली, तुलसी तेही और सर सोहे, सबे अवलोकती लोचन लव अली, अनुराग तड़ाग से में भानु उदय, विकसीन मानो मुजुल कच कली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इसका व्याख्या। संदर्भ वही रहेगा क्योंकि ये लास्ट है, तो मैं इसको दोहरा दे रही हूँ, फिर से आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पद पर से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये छोटा सा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियां ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा, ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, उनकी यह अमृत रूपी मधुरवाणी सुनकर सीता जी समझ गई कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वे इनके मन भावों को समझ गई कि ये प्रभु श्री राम उनके साथ संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और अपने नेत्र को तिरछी कर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम और सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया है। उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल रूपी सुंदर कलियां खिल गई, और अर्थात उनके नेत्र में अपने जीवन में सफलता बना लिया। ठीक है, इतना ही वन पथ पर है, आप लोग से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक लाइक देकर मेरी मेहनत को सफल बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।